डियर स्टूडेंट्स, मैं बलचंद्र पांडे सर आपका अपने सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के टॉपिक्स को चर्चा कर रहे थे। चलिए हम लोग अब यहाँ पर चर्चा करेंगे कुछ और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। इससे पहले जो मैंने डाला था वीडियो, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको बनाने के लिए यूनिक डिजिट बेस्ड। चलिए आज हम लोग उसका सोल्यूशन करते हैं। आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने सोल्यूशन भी किया, आंसर भी भेजा, बहुत अच्छा लगा। चलिए हम लोग इन सारे का सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए जैसा आप पहला क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर 537 पावर 25, 428 पावर 34, 529 पावर 36, 255 पावर 38। इसका इकाई अंक निकाल लेंगे, इसका इकाई अंक निकाल लेंगे, इसका इकाई अंक निकाल लेंगे, इसका इकाई अंक निकाल लेंगे। जो संख्या आएगी उसको गुना कर देंगे। गुना करने पर यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। यह तो एक तरीका था जो मैंने बताया था। यह एक स्पेशल केस है। किस प्रकार से इसको समझेंगे, देखिए होता क्या है। स्पेशल केस किस प्रकार से ये है, देखिए 5 इंटू इवन नंबर सम संख्या, 5 इंटू इवन नंबर सम संख्या 0 यूनिट डिजिट इकाई अंक है ना। देखिए 5 में यदि किसी इवन नंबर को गुना किया जाए तो जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 6 30, देखिए 0 आया। 5 इंटू 8 40, देखिए 0 आया। अब ऑड की बात करें, 5 इंटू ऑड नंबर, ऑड नंबर का हिंदी होता है विषम संख्या। 5 इंटू ऑड नंबर विषम संख्या, इसका इकाई अंक हमेशा होता है 5। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 9 45, 5। जैसा आपने देखा कि 5 में यदि किसी इवन नंबर सम संख्या को गुना किया जाए तो इकाई अंक 0 आता है। जैसे 5 इंटू 6 30, 0 आया। 5 इंटू 8 40, 0 आया। 5 इंटू ऑड नंबर, यदि किसी ऑड नंबर विषम संख्या को गुना किया जाए तो हमेशा 5 आता है। जैसे 5 इंटू 7 35, 5 है। 5 इंटू 9 45, 5 है। अब इसका इस्तेमाल यहां क्या होगा यह समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यह जो संख्या दी गई है पूरी आपको जो गुना किया हुआ है, जब आप इस तरह का प्रश्न देखें इकाई अंक निकालने का, तो आप उसमें यह ढूंढे कि क्या किसी भी संख्या के सेट में क्या 5 उपलब्ध है उसके इकाई अंक में। फिर सुन लेंगे, हम लोग देखेंगे इस पूरे में इकाई अंक 5 कहीं उपलब्ध है। तो हम लोगों ने देखा यहां 5 नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है। अब जब आप देख लेंगे कि 5 है तो अब दूसरा काम का क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या कोई भी इकाई अंक इवन है, सम संख्या है। यदि है तो पूरे सेट का इकाई अंक 0 हो जाएगा, और यदि एक भी नहीं है तो 5 हो जाएगा। जैसे यहां देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं इवन नंबर मिल गया। एक ही जरूरत है, 5 इंटू इवन नंबर। अब इसका यूनिट डिजिट हो गया 0, और आप जानते हैं कि 0 में आप जो भी गुना कर दीजिए वो हमेशा हो जाता है 0। यानी कि अब इसका आंसर 0, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसकी चर्चा करें। यहां शुरुआत में ही 5 दे दिया गया है। जब 5 है तो हम लोग इवन नंबर ढूंढेंगे। यहां देखिए इवन नंबर नहीं है, यहां इवन नंबर नहीं है। मैंने प्रश्न ही दिया है आपको ताकि दोनों तरह के क्वेश्चन आप समझ सके। जब एक भी इवन नंबर नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि ऑड नंबर से गुना करने पे इकाई अंक 5 आता है। यानी जब भी इकाई अंक 5 दिया रहे किसी एक में, आप समझ लीजिएगा उसका आंसर या तो 0 या तो 5 होगा। यदि एक भी इवन नंबर है तो 0 हो जाएगा, और एक भी इवन नंबर अगर नहीं है तो हमेशा 5 होगा। बस हो गया। देखिए कितना सिंपल है। यहां पर आप देखिए 5 नहीं है तो जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे सिंपली। देखिए कैसे,
यहां देखिए 429, हम लोग इसको काट दिए। 34 4 से भाग दे दिया। याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे जो यूनिट डिजिट का चर्चा किया था उसमें 3 टाइप बताए थे बनाने का। पहला टाइप में था 0, 1, 5, 6। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो 0 रह जाएगा, पावर कुछ भी रहे। 1 है तो 1 रह जाएगा, 5 है तो 5 रह जाएगा, 6 है तो 6 रह जाएगा। चाहे पावर कुछ भी हो, पावर से कोई मतलब नहीं होता। दूसरा केस मैंने बताया था पावर डिविजिबल बाय 4, यदि पावर 4 से विभाज्य हो रहा हो। यहां पर आप देख रहे हैं 34 पावर 4 से विभाज्य नहीं हो रहा है। फिर टाइप 3 मैंने बताया था कि यदि पावर 4 से विभाज्य नहीं हो, तो यहां पे पावर 4 से विभाज्य नहीं है। तो यह कौन सा टाइप आया? टाइप 3 आया। टाइप बचाना जरूरी है, सुविधा होती है बनाने में। अब 34 है, 34 को 4 से भाग दे दिया हम लोगों ने। 4 से 4 × 32 बच गया 2। हम लोग उस 2 को इस 9 के पावर में बैठा देते हैं। 9 के पावर में बैठा दिया। यहां भी वही काम। 4 7 28, 1 बच गया 8 पर पावर 1। और 1 के लिए देखिए टाइप को नहीं बताए थे, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। व्हाट एवर बी द पावर, पावर चाहे कुछ भी हो तो 1। 9 का स्क्वायर 81 गुने 8 गुना 1। हमें इकाई अंक निकालना है, इसलिए इसको छोड़ दिया। अब आप देखिए क्या होगा, 1 गुना 8 8, 8 गुना 1 8। हो गया आंसर इसका, सिंपल। इस तरह से बहुत इजी वे में हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, स्पेस थोड़ा कम हो रहा है। देखिए यहां पे काट दिया। 27 4 6 24 बच गया 3। 9 पर पावर 3, ये कट गया। 4 7 28 बच गया 1। 3 पर पावर 1। 9 पर पावर 3 होता है 729 जोड़ 3, इन दोनों को काट दिया। 9 3 12, इसको काट दिया। 2 आंसर हो गया। यहां उसी तरह से देखिए, याद होगा टाइप 1 में क्या बताए थे, 6 का 6 यहां हो जाएगा कंप्लीट। यहां पे 4 × 40 टाइप 3 बच गया 2। 9 पर पावर 2, 9 पावर 2 81, कितना हो गया 7 आंसर हो गया इसका। अब यहां घटाने की बात आ रही है। 4 × 32 बच गया 2। 8 पर पावर 2 माइनस, ठीक है। यहां पे 73 आ रहा है हमारा, तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है ना। 73 आ रहा है तो 4 से भाग दे दिया इसको हम लोगों ने। याद होगा मैंने बताया था इससे पहले कोई भी नंबर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए यहां पर हम 5 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, है ना। चलिए देखिए, अब यहां पर देखिए से भाग दे दिया 18 × 72 बच गया कितना 1, ठीक है। अब 3 पर पावर 1। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस 3, इस 6 को छोड़ दिया। 4 - 3 कितना 1, एकदम सिंपल हो गया, है ना। यहां पे देखिए 4 × 40 बच गया 2। 9 पर पावर 2, है ना। 6 का 6, 9 पर पावर 2 कितना हो जाएगा 81। 81 - 6 कितना हो जाएगा 75, यानी कितना हो गया 5। सिंपल, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इजी वे में प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हम लोग नंबर सिस्टम में, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसा प्रश्न आप देख रहे हैं, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंक की। अभी हम लोग चर्चा किया था इकाई अंक निकालने का क्या होता है। अब हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे कुल अंक निकालने का चर्चा। जैसे देखिए प्रश्न है, जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, प्रश्न दिया हुआ है कि 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50।
चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि संख्याएं जो काउंट की जाती है, जैसे काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, तो यहां पर जो चर्चा होती है कि कितने अंकों की आवश्यकता होगी 1 से लेकर 50 तक। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 1 से। तो यह जो मैं चर्चा कर रहा हूं, इस प्रकार के आगे आने वाले सभी प्रश्नों के लिए यह एक ही कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को मैं अभी बता रहा हूं। देखिए कंसेप्ट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक हुए? 9 अंक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से 9 तक फिक्स है कि 9 अंक होंगे। अब इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं 10 से लेके 19 तक। 10 से लेकर 19 तक में क्या होगा कि प्रत्येक संख्या 2 डिजिट नंबर कहलाएगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 2 डिजिट नंबर, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक की संख्या को ही 2 डिजिट नंबर, 2 अंक की संख्या बोलते हैं। अब प्रत्येक 2 डिजिट नंबर में नाम ही है 2 डिजिट, यानी कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट होंगे। और कितनी संख्याएं होंगी 10 से 19 तक में, यह आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो 10 से 19 तक में टोटल 10 संख्याएं होंगी। देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं एक बार, फिर अब तक आपको दिक्कत ना हो। देखिए देखिए काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गुना प्रत्येक संख्या में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। तो 10 गुना 2 कितना हो गया? 20। यानी अब यह एक सेट हो गया। सेट क्या हो गया कि इस तरह का कोई भी हम लेंगे तो वो अंक कितने होंगे? 20। जैसे 11 19 तक हो गया ना, 20 से लेकर 29 तक में 20, 30 से लेकर 39 तक में 20, फिर 40 से लेकर 49 तक में 20। प्रश्न कहां तक है? 50 तक। 50 तो अकेला है, 2 अंक होंगे, 2 अंक होंगे। अब जोड़ दिया इसको हम लोगों ने, 20 20 20 20, कितना हो गया? 80। 82 एंड 9 91 हो गया आंसर। यानी कि अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर कोई बुक छपा हुआ हो और उसमें 1 से लेकर 50 तक के पेज हो, तो कितने अंक की जरूरत पड़ेगी या कितने बार टाइपराइटर को अंकों को दबाना पड़ेगा? तो कितनी बार दबाना होगा? 91 बार। इसके आगे भी इस तरह से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर है, सामने में बोर्ड पर प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। हाउ मेनी टाइम्स द की ऑफ ए टाइपराइटर हैव टू बी प्रेस्ड इन ऑर्डर टू राइट नंबर्स फ्रॉम 121 टू 1346। जैसा मैंने बताया था तुरंत, टाइपराइटर का भी क्वेश्चन आता है, हिंदी में कहता है 121 से लेके 1346 तक। 121 से लेके 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए टाइपराइटर को के बटनों को कितनी बार दबाया जाए? जैसा आप जानते हैं टाइपराइटर के बटन में एक बार में आप एक ही अंक दबा सकते हैं, उसमें संख्याएं जो है नहीं होती, उसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक दिए रहते हैं और उसको इस्तेमाल करके टाइप किया जाता है। टाइपराइटर दिया गया है, पुराना प्रश्न है, अब तो टाइपराइटर का समय नहीं रह गया, कंप्यूटर पे काम होता है, लेकिन कीबोर्ड में भी वही चीज होता है। अब टाइपराइटर वर्ड की जगह वो कीबोर्ड यूज कर सकता है। ठीक है, मैं आपको टाइप करवा रहा हूं। ठीक है, कितने सारे टाइप होते हैं। चलिए हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। 121 की बात हो रही है, तो 121 से लेके हम लोग पहले चर्चा करेंगे 999 तक। क्यों? क्योंकि 999 तक जो संख्याएं होती हैं वह 3 अंकों की होती है। तो हम लोग यह देखेंगे कि 121 से लेके 999 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। क्योंकि जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी 3 अंकों की होंगी। तो उसको निकाला कैसे जाता है? देखिए 999 माइनस 121 आप कर दीजिए। ठीक है, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8 और 1 जोड़ दीजिए। अब बोलिए क्यों जोड़ दिया? क्योंकि इंक्लूडिंग कर लिया गया है ना। जब भी ये नियम होता है काउंट करने का, जैसे मान लीजिए कि
30 का महीना है, आपको कहा गया कि एक महीना 30 का है तो कितने दिन हुए। अगर आप पहला तारीख 1 तारीख ले लीजिए और अंतिम 30 ले लीजिए और 30 में से 1 घटा दीजिए, तब तो 29 दिन ही न बचा, जबकि दिन तो 30 होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इंक्लूडिंग कर रहे हैं तो 1 को हम लोग एक्स्ट्रा जोड़कर चलते हैं। तो कितनी संख्याएं हो गई, 879, और प्रत्येक संख्या 3 अंकों की होगी, गुना 3। 3 गुने 9 27, 7 बच गया 2, 3 गुना 9 27, 2, 3 7 21, 21 2 23, 3 बच गया 2, 3 गुने 8 24, 24 और 2 26, 2637 अंक हो गए। अभी तो हम लोगों ने 999 तक ही इस्तेमाल किया है। अब हम लोग यहां चर्चा करेंगे 1000 से लेकर 1346 तक में सेम उस वही प्रोसेस। 1346 में से 1000 घटा दिया तो आ गया 346 और इसमें 1 जोड़ दिया, ठीक है, तो 1 जोड़ दिया तो 347। और प्रत्येक अंक कितने अंकों का होगा, प्रत्येक संख्या कितने अंकों का होगा, 4 अंक का। तो गुना कितना किया, 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 8 कितना बच गया, 2, 4 गुना 4 16, 16 2 18, 8 बच गया 1, 4 तिया 12, 12 1 13। अब वहां देखिए 2 6 3 7 और ये है 1 3 8 8, 8 7 15 5 बच गया 1, 9 3 12 2 बच गया 1, 7 3 10 1, 4025। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आंसर कितना आया, 4025। तो चूंकि समझाना इस कारण से थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस लीजिए। अब इस तरह से करके आप देख सकते हैं 2 डिजिट नंबर भी हो गया, 3 डिजिट नंबर भी समझ में आपको आ गया, 4 डिजिट नंबर भी समझ में आ गया। इस तरह के मैं आपको दे रहा हूं ताकि कोई भी डिजिट नंबर का दे तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब कुछ प्रश्न मैं आपको बोर्ड पर दे रहा हूं, आप इन प्रश्नों को अगले क्लास में बनाकर आइएगा, ठीक है, बनाकर आइएगा। तो फिर उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। अभी हम लोग मेनली प्रयास करेंगे कि जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशंस के, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, चाहे आपको बैंक के भी, जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनको बनाने में पे समय लगता है, हम लोग मेनली वैसे प्रश्नों को सॉल्व करने का पहले प्रयास करेंगे। क्योंकि टाइप्स तो लोग हम बता चुके हैं, वैसे क्वेश्चंस का टाइप्स होता नहीं है, क्योंकि नंबर सिस्टम एक बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइप्स ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए क्वेश्चंस पर ही हम लोग काम करेंगे। अब यहां पर देखिए जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होगा, बनाने का पूरा प्रयास करें। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा, नहीं बनाइएगा तो फिर मेरा पढ़ाना कोई फायदेमंद नहीं रहेगा। ठीक है, इतना मेहनत करके मैं क्वेश्चंस आपके लिए निकाल रहा हूं ताकि आपको बनाने में सुविधा हो, पढ़ने में सुविधा हो, बनाने में मजा आए। और मैं आगे भी प्रयास करूंगा कि जितने भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस चाहे किसी भी चैप्टर्स के हों, तो हम लोग उसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में जाकर ऑल का बटन दबा दीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे हमारे जो है इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो एक हिम्मत आएगी, तो आगे भी इसको हम लोग और बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।